Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we are going to do a quick revision of our topic obstacle training in which we are going to talk about different obstacles. We are going to see what actually these obstacles are, and then we are going to talk about certain terms that are important from this particular topic. So let's begin with our topic, that is obstacle training. So, if the question will come that to write down the name of 10 obstacles of the standard obstacle course which the एनसीसी कैडेट are required to negotiate, ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल एनसीसी कैडेट्स के द्वारा क्रॉस किए जाते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग, स्पेशली ड्यूरिंग टीएससी, डेट इज थल सैनिक कैंप और एनी अदर कैंप, वो ऑब्स्टेकल आपकी कौन कौन से होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट ऑब्स्टेकल इज योर स्ट्रेट बैलेंस. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट एक्चुअली अ स्ट्रेट बैलेंस इज. सो दिस इज योर स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है. दिस इज द प्लैंक having certain support system. This is your straight balance. So if anybody will ask that what is the straight balance, then you can simply draw this figure as well and you can write it is a wooden plank of 3 inches thickness. इसकी thickness कितनी होती है 3 इंच की, और 4 इंच का इसका विथ होता है, ठीक है. चौड़ाई कितनी है 4 इंचेस की एंड 12 फीट इन दी लेंथ. इसकी जो टोटल लेंथ है ये वाली जो आपकी लेंथ है, दिस इज 12 इंचेस with 1.5 feet above ground level. So ये जो इसका distance है from the ground, it is 1.5 feet. So this is your straight balance. I hope it is clear that what is straight balance. Now the second obstacle is clear jump. ठीक है. So clear jump is a structure, is just like a straight beam. This wooden beam is 2.5 feet from the ground level. तो clear jump का मतलब it is very simple. आपका clear jump क्या होता है, this is your clear jump, ठीक है. आपका एक नॉर्मल बीम होता है जो कि एक सर्टेन लेवल पे होता है फ्रॉम द ग्राउंड, और आपको इसको क्रॉस करना होता है, ठीक है. सो दिस इज़ योर क्लियर जंप, और इसकी जो हाइट होती है फ्रॉम द ग्राउंड वो कितना होता है, डेट इज़ 2.5 feet. सो दिस इज़ योर क्लियर जंप. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, डेट इज़ योर जिगजैग बैलेंस. तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल फ्रॉम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग चैप्टर. सो योर जिगजैग बैलेंस इज़ अ जिगजैग स्ट्रक्चर ऑफ वुडन बीम 18 फीट इन लेंथ. इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है जिगजैग बैलेंस की, इट इज़ 18 फीट विथ 3 इंचेस विथ. जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंचेस की है, और इसकी हाइट भी कितनी होती है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, डेट इज़ 1.5 feet. तो जो आपका स्ट्रेट बैलेंस हो गया और आपका जिगजैग बैलेंस हो गया, दोनों का ही ग्राउंड से लेवल कितना होता है 1.5 feet, और आपका क्लियर जंप का लेवल कितना होता है, डेट इज़ 2.5 feet. तो आपका जिगजैग बैलेंस भी मैं एक बार बता देती हूँ कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है. आपका इस तरह का, आपको जिगजैग आपने पढ़ा होगा व्हाट एक्चुअली जिगजैग इज़. तो ये आपका जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, आपको इसको क्रॉस करना होता है, और आपके साइड में या मिडिल में कहीं इसके सपोर्ट सिस्टम लगा होता है, और जो इसकी हाइट होती है फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज़ 1.5 feet. सो दिस इज़ योर जिगजैग बैलेंस. आई होप इट इज़ क्लियर. Now moving on to the next obstacle, that is your high wall. So what actually high wall is? It is a 6 feet high and 12 feet long brick wall with plaster on both side. तो नॉर्मली आपकी एक वॉल होती है जिसके दोनों साइड में प्लास्टर लगे होते हैं, ठीक है. इस वॉल की हाइट कितनी होती है 6 feet. इट इज़ 6 feet हाई एंड 12 feet लॉन्ग ब्रिक वॉल. हाइट कितनी है इसकी 6 feet, और इसकी लंबाई कितनी है, इट इज़ 12 feet लॉन्ग, ठीक है. सो दिस इज़ योर मेजरमेंट ऑफ हाई वॉल. नॉर्मली एक वॉल होती है जिसके दोनों साइड पे प्लास्टर्स होते हैं, और इसकी हाइट है 6 feet, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 12 feet. नेक्स्ट इज डबल डिच. तो डबल डिच आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिच का मतलब क्या होता है, गड्ढा. तो डबल डिच मतलब जहाँ पे आपके 2 गड्ढे होंगे, ठीक है. सो दिस इज़ योर डबल डिच, दिस इज़ योर डिच, ठीक है.
आपका डबल डिच क्या होता है, आपका बीच में थोड़ा सा गैप होता है फॉर दी लैंडिंग, ये आपकी लैंडिंग का गैप हो गया बीच में, और ये आपका वन डिच हो गया, ये आपका सेकेंड डिच हो गया। तो आपको दोनों को ही क्रॉस करना पड़ता है, फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस to the next side. So this is your double ditch. It is the obstacle composed of two ditches, each of approximately 6 to 8 feet. इसकी लेंथ कितनी होती है, ये होती है 6 to 8 feet इन लेंथ। इसकी विथ, चौड़ाई कितनी होती है, डेट इज़ 4 to 5 feet और 3 to 5 feet डीप। मतलब जो इसकी गहराई है, जो इसकी गहराई है वो कितनी है, डेट इज़ योर 4 to 5 feet। ठीक है, और ये डिवाइड होते हैं दोनों डिचेस कितने के गैप से, दैट इज़ 9 to 12 इंचेस। तो ये जो बीच में गैप है ये आपका 9 to 12 इंचेस का है। ठीक है, ये आपका डिवीजन हो गया। आपको पहले यहाँ लैंडिंग करनी है, उसके बाद यहाँ से फिर से इसको क्रॉस करना है एंड देन अगेन आगे। सो दिस इज़ योर डबल डिच। नेक्स्ट इज़ योर राइट हैंड वॉल्ट। तो आपका राइट हैंड वॉल्ट क्या होता है, तो सबसे पहले this wooden structure is 3.5 feet above the ground level and 1.5 feet long. इसका लेवल फ्रॉम द ग्राउंड कितना है, 3.5 feet, और इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज़ 1.5 feet. सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ राइट हैंड वॉल्ट। तो ये भी आपका एक नॉर्मल स्ट्रेट बैलेंस की तरह होता है, बट इसके जो ये सपोर्टर्स हैं ये थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा हाइट पे होते हैं। इसकी हाइट कितनी है, 3.5 feet। और आपको राइट हैंड से, थ्रू यूजिंग योर राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड को सपोर्ट करके और लेफ्ट हैंड आपका हवा में रहेगा, उससे आपको इसको क्लियर करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल को। सो दिस इज़ योर राइट हैंड वॉल्ट। तो इसका नाम ही है राइट हैंड वॉल्ट, मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको इसको राइट हैंड के सपोर्ट से क्रॉस करना है, दिस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल। सिमिलरली आपका लेफ्ट हैंड वॉल्ट हो गया। तो जैसे आपने इसमें राइट हैंड यूज़ किया था, सिमिलरली आप क्या करोगे, इसमें लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे अपना, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड, और इससे आप इस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल को क्लियर करोगे। सो राइट हैंड वॉल्ट एंड लेफ्ट हैंड वॉल्ट ये दोनों ही एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। एक में आपको राइट हैंड यूज़ करना है एंड दूसरे में आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। सो दीज आर व्हाट राइट हैंड वॉल्ट एंड लेफ्ट हैंड वॉल्ट आर। Now moving on to the next obstacle, that is your gate vault. तो gate vault क्या होता है, it is a wooden structure which has two beams at the height of 3 feet and 5 feet respectively, both 18 feet long. ये आपका एक wooden structure होता है। ठीक है, ये क्या है, gate vault। तो आपका ये wooden structure हो गया, this is your support system। इसमें आपकी जो पहला ऑब्स्टिकल होता है, या बोल सकते हैं पहला वुडन प्लैंक होता है, ये कितने फीट पे है, दिस इज़ एट 5 feet। और सेकेंडली इसका नीचे होता है, ये कितने फीट पे, दिस इज़ योर 3 feet। तो अगर आपको इसको क्रॉस करना है तो पहले आपको यहाँ पे पैर रखना पड़ेगा, उसके बाद इसको ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको इसको क्रॉस करना है। सो दिस इज़ योर वुडन स्ट्रक्चर और गेट वॉल्ट। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की लेंथ, मतलब ये जो आपकी लेंथ है ये कितना होता है, दिस इज 18 feet। तो पहला आपका हो गया 3 feet, देन अब ऊपर वाला हो गया आपका 5 feet, और ये जो इसकी लेंथ है टोटल वो कितनी हो गई, 18 feet। सो दिस इज़ योर ग्रेट वॉल्ट, जिसमें आपके दो वुडन प्लैंक होते हैं, पहला 3 feet पे होता है, सेकेंड आपका 5 feet पे होता है। आई होप इट इज़ क्लियर एज वेल। नेक्स्ट इज रैम्प। तो आपका रैम्प क्या होता है, इट इज़ 15 feet लॉन्ग, लंबाई कितनी है 15 feet, विथ चौड़ाई कितनी है 18 feet, एंड 4.5 feet हाई स्लोपी हिलॉक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्लोपी हिलॉक क्या होता है। तो आपका रैम्प बेसिकली एक स्लोपी हिलॉक होता है। दिस इज़, अगर आपने कभी बचपन में इस पे राइड किया होगा, ठीक है, जो आपका स्लोपी राइडर होता है, दिस इज़ योर स्ट्रेट बैलेंस, सॉरी दिस इज़ योर रैम्प। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लोपी होता है, एक एंगल बनाता है अपने सपोर्टर के साथ, और इसकी लेंथ कितनी होती है 15 feet, इसकी विड्थ कितनी होती है, डेट इज़ 18 feet। ठीक है, और ये जो स्लोप है इसका, ये कितना होता है 4.5 feet, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है 4.5 feet। सो दिस इज़ योर रैम्प।
नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रेट बैलेंस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आपका स्ट्रेट बैलेंस फिर से आपको एक बार बता देती हूँ. दिस इज़ योर वुडन प्लैंक एंड दीज आर दी सपोर्टर्स. ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, आपको डायरेक्टली इसको सीधे सीधे इसको क्रॉस करना है. सो दिस इज़ योर स्ट्रेट बैलेंस. आई होप ऑल दी ऑब्स्टिकल्स आर क्लियर टिल नाउ. ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से पूछे जा सकते हैं. आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 10 ऑब्स्टिकल का नाम लिखो एंड उनकी डेफिनेशन बताओ, या कोई भी 5 ऑब्स्टिकल के नाम लिखो जो एनसीसी में यूज़ होते हैं या एनसीसी में करवाए जाते हैं क्रॉस ड्यूरिंग योर टीएससी एंड अदर कैंप्स. तो आपको डायरेक्टली इनके बारे में लिखना है. कौन कौन से हो गए? योर स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, zigzag balance, high vault, double ditch, right hand vault, left hand vault, gate vault, ramp and then again straight balance. तो straight balance आपका 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे से आप इसको कट कर लीजिए. आपने स्टार्टिंग में एक बार पढ़ लिया है. देन सेकेंड पॉइंट इज़ योर सेफ्टी मेजर्स फॉर ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग. ऐसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग योर ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ सूटेबल एंड फिजिकली फिट कैडेट ओनली टू बी सेलेक्टेड. जब आपका सिलेक्शन होता है फॉर द ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग या फॉर द ऑब्स्टेकल कॉम्पिटिशन, तो उन्हीं कैडेट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो उस पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए फिजिकली फिट हो और सूटेबल हो. ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन. आपका जब भी ऑब्स्टेकल की सिलेक्शंस होते हैं तो फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे ही होते हैं. सेकेंड इज ट्रेनिंग टू बी गिवन फर्स्ट इन पीटी ड्रेस, लेटर ऑन विथ पैक्स एंड वेपन्स. पहले आपको ट्रेनिंग, जब स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ऑब्स्टिकल सिखाए जाते हैं क्रॉस करना, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अनअवेयर होते हो और स्टार्टिंग में जब इनिशियली उनको करते हो तब आपको ट्रेनिंग पीटी ड्रेस में देनी चाहिए, मतलब आपके ट्रैक सूट में या पैंट में या फिर शर्ट में और पैंट में. ठीक है, और लेटर जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे इन ऑर्डर टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल, तो तब आपको वेपन के साथ और जो भी आपकी यूनिफॉर्म होती है, प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, फिर आपको उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी. योर थर्ड पॉइंट इज एम्फेसिस टू बी गिवन ऑन क्लोजिंग ऑफ इंडिविजुअल टाइमिंग एंड लेटर टीम टाइमिंग. सबसे पहले जब आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपका टाइमर नोट होता है, तो पहले ध्यान देना चाहिए कि एक इंडिविजुअल का टाइमिंग ठीक जाए. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगता है, पहले वो इंडिविजुअल टाइमिंग देखेंगे, और जब इंडिविजुअल टाइमिंग सही आएगा सबका, उसके बाद वो टीम टाइमिंग देखेंगे. क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब टीम में भी उनका टाइमिंग अच्छा ही होगा. Next is wet and slippery obstacles and areas to be avoided. जब भी बारिश आती है या जब भी कोई ऐसा एरिया जहाँ पे ओस पड़ी है या सुबह सुबह आपके ऑब्स्टिकल्स वेट पड़े हुए हैं और ज़्यादा स्लिपरी हैं किसी भी रीज़न से, कोई भी आपका नेचुरल कंडीशन हो गई या कोई आर्टिफिशियल रीज़न हो गया, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज़ obstacles to be done under supervision of qualified instructors and correct techniques only to be used. जब भी आप obstacle training लो, तब वो किसके प्रेजेंस में होनी चाहिए, किसके सुपरविजन में होनी चाहिए? वो आपके एक ट्रेंड इंस्ट्रक्टर या क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर जो उस ट्रेनिंग को पहले कर चुके हैं, उनके सुपरविजन में वो ट्रेनिंग होनी चाहिए. दूसरा, करेक्ट टेक्निक यूज़ होनी चाहिए किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने की, ताकि आप उस इंजरी को अवॉइड कर सको जो आप, अगर आप इनकरेक्टली किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो या ज़बरदस्ती अपनी बॉडी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो इंजरी के चांसेस होते हैं. इसीलिए करेक्ट टेक्निक यूज़ होनी चाहिए टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल. योर लास्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एड टू बी इंश्योर्ड. आपको पता है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है तो कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है, आपको जंप करना है, आपको क्रॉस करना है, तो इंजरीज़ के चांसेस होते हैं यहाँ पे. ठीक है, छोटी मोटी इंजरी या फिर कभी बड़ी इंजरी, तो हमेशा आपका फर्स्ट एड का अरेंजमेंट प्रायोरिटी होना चाहिए. पहले से ही आपको वहाँ पे फर्स्ट एड रखना है ताकि किसी को भी इंजरी हो तो उसको फटाफट से फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सेफ्टी मेजरमेंट्स फॉर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग. आपसे ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है, एकदम डायरेक्टली, कि कोई भी 5, कोई भी 7 आप सेफ्टी मेजर्स बताइए ड्यूरिंग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग. सो यू शुड राइट दीज पॉइंट.
नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स। ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि आप बेनिफिट्स कौन कौन से हैं अगर आप कोई ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स करते हो, आप कोई भी जैसे थल सैनिक कैंप या कोई भी ऐसा कैंप करते हो जहाँ पे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग सिखाई जाती है, तो उसके कौन कौन से बेनिफिट हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस। ऑब्वियसली आप ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको फिजिकली फिट कैडेट को लेना है, तो मतलब इससे आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिक ठीक रहेगी, ठीक है, मेंटेन्ड रहेगी। नेक्स्ट इज एंश्योर एगिलिटी। तो एगिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजिली। ठीक है, कितना क्विकली आप मूव करते हो, कितनी आपकी बॉडी लचीली है, कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आपकी बॉडी, तो ये उसको भी मेंटेन करता है क्या? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स। योर थर्ड पॉइंट इज एंश्योर मेंटल रोबस्टनेस। तो आपका मेंटल रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। अगर आपसे ऑब्स्टिकल एक बार क्रॉस नहीं हो रहा है, आप अपने आप को मेंटली फिर से पुश करोगे टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल, और ऐसे ऐसे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है, विद योर फिजिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। इसमें जब भी आप ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग करते हो और आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑब्स्टेकल को एक साथ क्रॉस करना होता है, चाहे वो आपका जिगजैग हो गया या फिर आपका डायरेक्टली स्ट्रेट बैलेंस हो गया, क्लियर जंप हो गया, तो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स जब आप साथ में क्रॉस करोगे एक के बाद एक, तो इसमें आपके माइंड का और आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को ही बैलेंस करता है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी वी ऑल नो इट इज़ वन ऑफ द मेजर एम ऑफ एनसीसी, या फिर आपको जो बेनिफिट मिलता है एनसीसी से वो क्या है? इट इम्प्रूव्स योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो डज द ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स। ये भी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर कोई भी आपके सामने ऑब्स्टिकल है और आपको ऐसा लगता है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, स्टिल यू गेन ऑल द करेज एंड ट्राई टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल, तो यहाँ पे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। योर नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्युएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, तो आपको कोई भी 2-3 ऑब्स्टिकल दिए जाएं और आपको बोला जाए कि आपको इन ऑब्स्टिकल से किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करना है, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इम्प्रूव होंगी। आप दिमाग लगाओगे, आप डिस्कस करोगे अपने टीममेट्स के साथ कि कैसे इन सारे ऑब्स्टिकल्स का यूज़ करके इस पर्टिकुलर एरिया को हमें क्रॉस करना है। सो दिस इज़ वेयर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इंक्रीज। योर लास्ट पॉइंट इज ओवरऑल टीम स्पिरिट। ठीक है, वी ऑल नो दैट टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो फिर एनसीसी हो, चाहे वो फिर आर्म फोर्सेस हो, या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो। तो सिमिलरली ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में भी आपका टीम वर्क चाहिए। तो जब आप टीम में काम करोगे तो इट विल ऑब्वियसली इम्प्रूव योर टीम वर्क एबिलिटीज़ एज वेल. So this was all about your obstacle training part, and this was a quick revision I can say. ठीक है, आपके इसमें मैंने ऑब्स्टिकल्स बता दिए कौन कौन से आते हैं, इसमें बेनिफिट्स बता दिए ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के, और इसमें ये भी बता दिया कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स. So I hope it will help you a lot. So this was all about the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe button. Also the bell icon for future notification, because your B certificate examination is very near. It is on 7th March, I guess. And these videos, this entire series of videos is going to help you a lot. Jai Hind.